अरहंताणम नमो अरहंताणम नमो अरहंताणम। साधना का सारा उपक्रम दर्शन की शक्ति को विकसित करने के लिए है, ज्ञान की शक्ति को बढ़ाने के लिए है। हम अपनी सहज उपलब्ध दर्शन और ज्ञान की शक्ति का उपयोग कर सकें, सत्य को देख सकें और जान सकें। एक ही उद्देश्य है ध्यान का, एक ही उद्देश्य है समाधि का। इसके अतिरिक्त कोई उद्देश्य नहीं है। प्रश्न है, दर्शन की ज्ञान की क्षमता कैसे बढ़े? उत्तर बहुत सीधा है। चित्त शुद्धि होती है, दर्शन की क्षमता बढ़ती है, ज्ञान की क्षमता बढ़ती है। जितनी जितनी चित्त की शुद्धि, निर्मलता और पवित्रता होती है, हमारी देखने और जानने की शक्ति विकसित हो जाती है। ये सारे उपाय चित्त शुद्धि के लिए हैं। हमारा चित्त शुद्ध बने, चित्त पर जो मैल जमा है वह दूर हो जाए, चित्त पर जो कलमश जमा है वह हट जाए, चित्त एक शीशे की भांति बिल्कुल निर्मल बन जाए। चित्त शुद्धि के लिए हम अनेक उपक्रम करते हैं, अनेक ध्येयों का आलंबन लेते हैं। कोई एक ध्येय नहीं होता कि जिसका आलंबन लेने से चित्त शुद्ध होता हो। अनेक ध्येय हैं। मैं कहना पसंद करूंगा कि असंख्य ध्येय हैं, अनंत ध्येय हैं। प्रत्येक द्रव्य ध्येय बन सकता है, द्रव्य का प्रत्येक पर्याय ध्येय बन सकता है। कितने सारे द्रव्य और कितने सारे पर्याय, सबके सब ध्येय बन जाते हैं। ध्यान करने वाला परमाणु को ध्येय बना लेता है, एक परमाणु को ध्येय बनाता है और परमाणु को ध्येय बनाकर और आत्मा को उपलब्ध हो जाता है। ध्यान करने वाला एक पर्वत को ध्येय बना लेता है और उसे ध्येय बनाकर आत्मा को उपलब्ध हो जाता है, दर्शन और ज्ञान को उपलब्ध हो जाता है। कोई अच्छा पदार्थ नहीं, कोई बुरा पदार्थ नहीं, कोई असुचि नहीं और कोई सूचि नहीं। ध्यान के लिए सब पदार्थ पदार्थ हैं, केवल पदार्थ हैं। ध्यान करने वाले व्यक्ति के सामने कोई वस्तु अच्छी नहीं होती और कोई वस्तु बुरी नहीं होती, केवल ध्येय बनता है, केवल ध्येय। वह ध्येय उसे अपने लक्ष्य तक पहुंचा देता है। ध्यान करने वाला व्यक्ति किसी को त्याज्य नहीं मानता और किसी को आदेय नहीं मानता। उसके लिए हेय और उपादेय कुछ भी नहीं होता। हेय से हेय वस्तु भी ध्यान का बहुत बड़ा आलंबन बन सकती है, ध्येय बन सकती है। ये ध्यान के जगत में, समाधि के जगत में हेय, उपादेय, अच्छा, बुरा, सूचि, असुचि जैसा कोई शब्द ही नहीं है, कोई शब्द नहीं है। समाधि के शब्द कोश में केवल एक ही शब्द है और वह है सत्य, यथार्थ, वस्तु का धर्म, वस्तु का जो स्वाभाविक धर्म है, जो वस्तु सत्य है, बस केवल एक शब्द, उसके अतिरिक्त कोई दूसरा विशेषण नहीं लगता। न जाने कितने कितने साधकों ने ऐसी
वस्तुओं को ध्यान का आलंबन बनाया, अपना ध्येय बनाया और सिद्धि तक पहुंच गए, जिन वस्तुओं को दूसरे लोग देखना भी पसंद नहीं करते। जिसकी आंख सच्चाई को देखने की होती है, जिसमें सत्य को देखने की क्षमता जाग जाती है, वह कलेवर को नहीं देखता, वह चमड़ी को नहीं देखता, वह छिलके को नहीं देखता, किंतु वह केवल यथार्थ को ही देखता है। यथार्थ को देखने में सबसे बड़ी बाधा होती है चित्त की चंचलता। चित्त की चंचलता, चित्त की चंचलता होती है तब यथार्थ दिखाई नहीं देता, सत्य दिखाई नहीं देता, दूसरा दूसरा रूप दिखने लग जाता है। जिसका चित्त स्थिर हो गया, चेतना का समुद्र बिल्कुल शांत हो गया, कोई तरंग नहीं, निस्तरंग हो गया, उससे फिर कोई बाधा नहीं होती, कोई विघ्न नहीं होता। वह अंतराल तक पहुंचता है और यथार्थ के अंतराल का स्पर्श करता है। विश्व का प्रत्येक पदार्थ का प्रत्येक पर्याय ध्येय बन सकता है। इसीलिए ध्यान के लिए कोई सीमा नहीं बनाई जा सकती कि अमुक प्रकार का ही ध्यान होना चाहिए। एक पद्धति होती है प्रथम दर्शन के लिए, थोड़ा सा मार्गदर्शन करने के लिए, चलाने के लिए। जब व्यक्ति चलना सीख जाए, जब बच्चा चलने लग जाए, फिर कुछ भी बताने की जरूरत नहीं। पैरों की क्षमता है, पैर के स्नायु इतने मजबूत बन जाते हैं कि वह जैसी अपनी इच्छा होती है वैसे चलने लग जाता है, जहां जाना चाहता है उस दिशा में चलने लग जाता है। ध्येयों का कोई अंकन नहीं, ध्येयों की कोई गणना नहीं की जा सकती। फिर भी मनुष्य वर्गीकरण चाहता है कि ध्यान के लिए किसे ध्येय बनाया जाए। यदि ध्येयों का वर्गीकरण किया जाए तो दो मुख्य ध्येय बनते हैं, एक वस्तु धर्म और एक शरीर। सब संख्याओं को छोड़ दें, सब मात्राओं को छोड़ दें, दो में सारे सिमट जाते हैं। एक वस्तु जगत, जो दृश्य जगत हमारी आंखों के सामने है, हमारे कानों के सामने है, हमारी त्वचा के समक्ष है, हमारी जीभ के सामने है और हमारी घ्राण के सामने, नाक के सामने है। वह सारा का सारा वस्तु जगत जो हमारी मन की वृत्तियों के सामने है, वह सारा का सारा जगत, दृश्य जगत, वस्तु जगत ध्येय बनता है। एक है ध्येय वस्तु धर्म और दूसरा है शरीर। शरीर ध्येय बनता है। साधना करने वाले व्यक्ति, सत्य की खोज करने वाले व्यक्ति इन दोनों ध्येयों को अपने सामने रखते हैं और इनके सहारे ध्यान की सिद्धि उपलब्ध करते हैं। वस्तु जगत को जानना जरूरी है। ध्यान किए बिना कोई भी व्यक्ति वस्तु सत्य को नहीं जान सकता। आज तक दुनिया में जितने लोगों ने सच्चाइयों को खोजा है, उन सब ने ध्यान के द्वारा खोजा है। किसी भी व्यक्ति ने चंचलता के द्वारा किसी सत्य को खोजा हो, यह इतिहास में भी नहीं मिलेगा और प्राग इतिहास में भी नहीं मिलेगा। जिस व्यक्ति ने कोई बात उपलब्ध की है, किसी घटना को, सत्य को उपलब्ध हुआ है, चित्त का नियोजन किया, चित्त की एकाग्रता की, ध्यान किया,
वस्तु स्पष्ट हो गई, वस्तु धर्म स्पष्ट हो गया। किंतु चंचलता से किसी को सत्य उपलब्ध हुआ हो, एक साक्ष्य भी नहीं मिलेगा, अपवाद भी नहीं मिलेगा। वस्तु धर्म की खोज ध्यान के द्वारा हुई। शरीर के सारे रहस्य ध्यान के द्वारा आविष्कृत हुए हैं, उद्घोषित हुए हैं। प्रत्येक पर्याय का, शरीर में होने वाली प्रत्येक घटना का, शरीर में होने वाले प्रत्येक परिवर्तन का, परिणमन का बोध मनुष्य को ध्यान के द्वारा हुआ है। ध्यान करने वाले व्यक्ति को वस्तु धर्म को खोजना भी जरूरी है और शरीर की खोज करना भी जरूरी है। केवल वस्तु धर्म को खोजता है और शरीर धर्मों की खोज नहीं करता, वह भी अधूरा रह जाता है। केवल शरीर धर्मों की खोज करता है और वस्तु धर्मों की खोज नहीं करता, जगत में विद्यमान पदार्थों और उनके पर्यायों का अनुसंधान नहीं करता, अन्वेषणा नहीं करता, वह भी अधूरा रह जाता है। हमारे ज्ञान की समग्रता, हमारे दर्शन की समग्रता तब बनती है जब वस्तु धर्म और शरीर धर्म दोनों खोज लिए जाएं। ध्यान करने वाले व्यक्ति के लिए, समाधि चाहने वाले व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी है शरीर की खोज। शरीर की खोज किए बिना चंचलता को समाप्त नहीं किया जा सकता, एकाग्रता के चरम बिंदु को उपलब्ध नहीं किया जा सकता। यद्यपि वस्तु धर्म की खोज करने वाला व्यक्ति भी एकाग्र होता है और वस्तु धर्म की खोज करने वाले व्यक्ति का भी चित्त एकाग्र होता है, शरीर स्थिर होता है, श्वास शांत होता है। जब जब हम किसी वस्तु को गहराई से देखते हैं, किसी वस्तु पर गहराई से ध्यान नियोजित करते हैं, श्वास भी शांत हो जाता है, शरीर स्थिर हो जाता है और मन भी शांत होता है अनायास, होगा, स्वाभाविक प्रक्रिया है। जब आप किसी वस्तु पर गहरा ध्यान केंद्रित करेंगे, फिर श्वास चंचल नहीं हो सकता, श्वास को स्थिर होना ही पड़ेगा, शांत होना ही पड़ेगा।